आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मात्रक के बारे में। कोई से भी एग्जाम में चले जाना आप, अदर एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से फंसेगा ही फंसेगा। यानी मात्रक और भौतिक राशि से संबंधित मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और शिद्दत पूर्वक बैठ जाइए 5 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए 50 यूनिट और मतलब 50 मात्रक लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो एक एक से 50 मात्रकों को शिद्दत पूर्वक देख लीजिए। एक ना एक क्वेश्चन 101% श्योर फंसेगा ही फंसेगा। तो सबसे पहले आपका दे रखा है फर्स्ट, भौतिक राशि, इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद उसका मात्रक है भौतिक राशि का, मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। सबसे पहले आपका दे रखा है लंबाई, बोले तो लेंथ। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। उसके बाद है आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। उसके बाद है आपका टाइम, बोले तो समय, समय का मात्रक होता है सेकंड। उसके बाद है आपका सेकंड क्षेत्रफल, वैसे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, और मीटर स्क्वायर को हम वर्ग मीटर भी कह सकते हैं, इसलिए क्षेत्रफल का होता है वर्ग मीटर। उसके बाद है आयतन, मीटर क्यूब, हम इसे घन मीटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? घन मीटर भी कह सकते हैं। उसके बाद घनत्व, घनत्व का होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। और घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन। ओके। उसके बाद नेक्स्ट फोर्स, फोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फंसेगा फंसेगा 100% फंसेगा ही फंसेगा। इंपॉर्टेंट है फोर्स का मात्रक। तो फोर्स का मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन होता है। उसके बाद है त्वरण, त्वरण का भी इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, उन पर पॉइंट लगा लीजिए कि दो ये इंपॉर्टेंट है। त्वरण का होता है वर्ग मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद है वेग, वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद है चाल, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी अपॉन में टाइम, दूरी अपॉन में समय। ओके, इसलिए इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद है ऊर्जा, ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है, जूल होता है ऊर्जा का। ओके, क्या होता है? जूल होता है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दे रखा है? शक्ति, शक्ति का क्या होता है? शक्ति का होता है जूल प्रति सेकंड, या हम इसे वॉट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वॉट भी बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट दाब, प्रेशर, प्रेशर का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना प्रेशर का। प्रेशर का होता है पास्कल, यानी दाब का क्या होता है? पास्कल। उसके बाद है वर्ग, वर्ग का भी इंपॉर्टेंट है, वर्ग का होता है न्यूटन मीटर, या जूल भी इसे कहते हैं। देखो, ऊर्जा का भी जूल होता है और वर्ग का भी जूल होता है। उसके बाद है विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का होता है किलोवाट घंटा। उसके बाद है विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का होता है ओम। या आप लास्ट का, या मतलब लास्ट का शब्द याद कर लेना, प्रतिरोध, प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। उसके बाद ताप, ताप का क्या होता है? केल्विन होता है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद है ऊष्मा, उसका ऊष्मा का क्या होता है? जूल होता है। देखो, कार्य का भी जूल हो गया और ऊर्जा का भी जूल हो गया। उसके बाद ऊष्मा का भी क्या हो गया? जूल हो गया। ओके। उसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दे रखा है? नेक्स्ट है आपका विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक एनर्जी। ओके, इसका होता है जूल प्रति किलोग्राम। उसके बाद है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है। उसके बाद है विद्युत धारिता का होता है फेराड, फेराड। ओके। उसके बाद है ध्वनि तीव्रता का होता है डेसिबल, डेसिबल। ओके। उसके बाद है ज्योति तीव्रता, ल्यूमेन, ज्योति तीव्रता का क्या होता है? ल्यूमेन होता है। ओके, इंपॉर्टेंट है ये भी, ज्योति तीव्रता का और एक ध्वनि तीव्रता का। ओके। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है? नेक्स्ट है आपका पराध्वनिक गति का, पराध्वनिक गति का होता है मेघ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिक है, सबसे यूनिक है। उसके बाद है आवृत्ति, आवृत्ति का भी इंपॉर्टेंट है हर्ट्ज। आवृत्ति का होता है सूत्र, आवृत्ति बराबर में कंपन बट्टे समय, कंपन बट्टे समय। ओके, ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दे रखा है? तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य की क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद है आपका नेक्स्ट समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई का क्या होता है? फैदम होता है। जब हम समुद्र की गहराई को मापते हैं तो उसका क्या होता है? फैदम होता है। और इसमें केल्विन दे रखा है, ताप का होता है ये केल्विन। ओके। उसके बाद है आपका संवेग, और संवेग और आवेग का सेम होता है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद है न्यूटन प्रति सेकंड, इसका क्या है? इसका मात्रक है। उसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दे रखा है? पृष्ठ तनाव। ओके, यानी सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का होता है न्यूटन प्रति मीटर। उसके बाद है गुप्त ऊष्मा का क्या होता है? गुप्त ऊष्मा का होता है जूल प्रति किलोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट चुंबकीय क्षेत्र, यानी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? ये होता है गॉस, क्या होता है? गॉस। उसके बाद तरंग लंबाई, तरंग लंबाई का होता है मीटर। लेंस की क्षमता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेंस की क्षमता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायोप्टर। ओके, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है लेंस की क्षमता का, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके विभवांतर का मंत्र क्या होता है? वोल्ट। उसके बाद है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, जड़
जड़त्व गुण को इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया, जड़त्व को कहते हैं इनर्शिया। उसके बाद इसका मात्रक क्या है, किलोग्राम या वर्ग मीटर भी इसे कह सकते हैं। उसके बाद है खगोलीय दूरी का क्या है, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ओके, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है खगोलीय दूरी का, यानी प्रकाश वर्ष। वैसे प्रकाश वर्ष का स्टूडेंट क्या लगाते हैं, टाइम लगाते हैं बस, बट इसका टाइम नहीं है, इसका मात्रक क्या होता है, दूरी होता है। ठीक है, ये उल्टा पूछ लिया है। उसके बाद श्यानता, श्यानता का क्या होता है, न्यूटन सेकंड मीटर इनवर्स, माइनस में है, माइनस में इनवर्स है। ओके, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण का होता है गाउस। उसके बाद तलीय कोण का क्या होता है, रेडियन। कोण का क्या होता है, रेडियन होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद है विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलाम। ओके, क्या होता है, कूलाम। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपके लिए क्या दे रखा है, देखते जाइए। तो नेक्स्ट दे रखा है आपका विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलाम। चार्ज कहते हैं इसे इंग्लिश में, चार्ज का क्या होता है, कूलाम होता है। और कूलाम का भी नियम होता है, वो होता है कूलाम बल, जो होता है फॉर्मूला K Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर, क्या होता है, बट्टे में आर स्क्वायर होता है। ये होता है कूलाम का नियम। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दे रखा है, विद्युत विभव। विद्युत विभव का क्या होता है, वोल्ट होता है। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, इसका होता है वेबर या मैक्सवेल भी इसे कहते हैं, मैक्सवेल भी इसे क्या कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, नेक्स्ट को भी देखते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है आपका ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का क्या है, ज्योति तीव्रता का है कैंडेला। और उससे आगे क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। उसके बाद है गुरुत्व त्वरण, गुरुत्व त्वरण का क्या होता है, वर्ग मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब मतलब वायुमंडलीय दाब का होता है बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका दे रखा है, नेक्स्ट को भी देखते हैं। ये आपके तीन और बचे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, इन सभी को इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं। ओके, सभी इंपॉर्टेंट हैं। चुंबकीय तीव्रता का होता है टेस्ला, और ठोस कोण का होता है रेडियन, और कोणीय वेग का होता है रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, और घन कोण का मतलब ठोस कोण का हो गया क्या, रेडियन। ओके, ओके, ये तो होता है ठोस कोण का। उसके बाद एक और होता है समतल कोण, समतल कोण का होता है स्टेरेडियन, समतल कोण का होता है स्टेरेडियन। मतलब रेडियन होता है, स्टेरेडियन नहीं होता है। ठीक है, समतल कोण का होता है रेडियन, और ठोस कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन। ओके, यहाँ तक आपके क्या हो गए, ये पूरे मात्रक, उससे संबंधित क्या हो गए, क्वेश्चन, यानी फिजिकल क्वांटिटी से संबंधित क्या हो गए, आपके क्वेश्चन हो गए। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, वो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए बताऊंगा कि बीमा कैसे निकाली जाती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय